अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फॉर्मेटिकल। तो आज का हमारा टॉपिक है अबाउट डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसा मर्ज है जिससे तकरीबन एक इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक हर 4 से 5 सेकंड में एक शख्स की जो है वो डेथ कॉज हो सकती है। तो डेथ के इस रेशो को देखकर आप खुद अंदाजा लगाए कि किस तरह खतरनाक मर्ज है। तो डायबिटीज किन किन वजूहत की वजह से इंसान में कॉज होता है और उसके प्रोटेक्शन हमें क्या करना चाहिए और हमें कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें हमें अपनानी चाहिए, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और डायबिटीज का एग्जैक्टली किस तरह प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में। तो ये 3 ऑर्गन मैंने यहाँ पे बनाए हैं। बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन है ये लिवर है हमारे साथ, ये स्टोमक है और ये पेनक्रियास है। तो बात करते हैं डायबिटीज की। जब हम खुराक करते हैं यहाँ पे, जब हम खुराक करते हैं फूड, वो हमारे साथ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और यही ग्लूकोज जो है ये हमारे साथ ब्लड में जाता है। तो जब यही ग्लूकोज ब्लड में चला जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई हो जाता है। असल में ये ग्लूकोज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट्स और मोनोसैकराइड्स होते हैं। यही ब्लड जब सेल में जाता है तो सेल में हमारे साथ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट करो, ये मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो ये ब्लड जिसमें ग्लूकोज का लेवल जो है वो हाई है, तो जब ये ब्लड यहाँ पे आता है रिसेप्टर में और इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई होता है तो सेल जो है वो उसे अंदर आने नहीं देता। कौन अंदर आने नहीं देता? ये रिसेप्टर जो सेल में प्रेजेंट होता है वो सेल में अंदर जाने नहीं देता ब्लड को। अच्छा, तो इस कंडीशन में पेनक्रियास से हमारे साथ एक किस्म के हार्मोन सीक्रेट होते हैं विच इज कॉल्ड इंसुलिन। तो यही इंसुलिन जब ब्लड में शामिल हो जाता है तो ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको कम कर देता है। इंसुलिन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये हमारे साथ एंडोक्राइन हार्मोन्स है। तो एंडोक्राइन में हमारे साथ हमेशा हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि ये वो किस्म के हार्मोन्स है जो कि डायरेक्टली जो है वो ब्लड में शामिल हो जाते हैं। तो इंसुलिन जब ब्लड में शामिल हो जाए तो ब्लड में ऑलरेडी हमारे साथ ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई है, तो इंसुलिन का ब्लड में शामिल हो जाने के बाद ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम हो जाता है। तो जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाए तो यही ब्लड जब दोबारा से सेल में आता है, क्योंकि यहाँ सेल में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो ये रिसेप्टर फिर जब देखता है कि ग्लूकोज का लेवल कम है तो ये सेल में इसे आने देता है। तो जब यही ग्लूकोज हमारे साथ सेल्स में सारे फिल हो जाए और कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज हमारे साथ रह जाए तो वो ग्लूकोजन में कन्वर्ट हो जाता है और वही ग्लूकोजन फिर हमारे साथ आता है कहाँ पे? ये हमारे पास लिवर में आ जाता है और लिवर में ये हमारे साथ यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो लिवर के अलावा ये मसल्स में भी जाते हैं, मसल्स में भी ये स्टोर होता है। क्यों स्टोर होता है? जब इंसान को जरूरत पड़ जाती है या उसको टाइम पे खाना नहीं या फूड उनको प्रोवाइड नहीं होता या नहीं मिलता, तो उस कंडीशन में ये लिवर से ये ग्लूकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज जो है वो लेता है और वो बॉडी को हेल्प करता है। इमरजेंसी में हमारे साथ लिवर और मसल्स जो है वो काम करता है। एक तो लिवर और दूसरा हमारे साथ मसल्स हैं। इंसान के जो मसल्स होते हैं वो उसमें हमारे साथ ग्लूकोज जो है वो एक्स्ट्रा स्टोर होता है इमरजेंसी की जगह, ताकि इमरजेंसी में हमारा काम आ सके। अच्छा, तो अब डायबिटीज कंडीशन में क्या होता है और डायबिटीज हमारे साथ किन किन कंडीशन में कॉज होता है, इनके मुख्तलिफ रीजंस है। इसमें कोई किसी किस्म का शक नहीं है कि ये हमारे साथ जेनेटिक भी होता है, यानी नस्ल बनस्ल भी आ रहा होता है बच्चों से, यानी पेरेंट्स से बच्चों में ये कन्वर्ट होता है। इसके अलावा तो इसका दूसरा रीजन जो है वो पैथोजन है, यानी हमारे बॉडी के ऐसे खतरनाक चीजें जो हमारे बॉडी में एंटर हो जाए और वो डिफरेंट बीमारियां कॉज करता है, तो उसकी वजह से भी ये डायबिटीज कॉज हो सकता है। इसके अलावा ऑटो इम्यून सिस्टम, जो कि हमारे साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑटो इम्यून सिस्टम। उस कंडीशन में हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ब खुद ही एक्टिव हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमारे साथ एक्सीडेंटली जो है वो पेनक्रियास वो फेल हो जाता है। तो जब पेनक्रियास हमारे साथ फेल हो जाए तो वो इंसुलिन सिक्रिएट नहीं करता। इसके अलावा हमारे साथ जो मेन कॉज है वो है पुअर लाइफस्टाइल। पुअर लाइफस्टाइल क्या चीज है? पुअर लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल एक बंदा है, वो आता है और वो खाना खाता है, यानी कंटिन्यूसली वो खाना खाता है, स्वीट्स भी खाता है, वेजिटेबल्स भी खाता है, फ्रूट्स भी लेते हैं, सारा एक साथ सब कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वो विदाउट कोई एक्सरसाइज वो लेट जाता है। तो कंटिन्यूसली वो यही अमल बार बार दोहराता है और एक्सरसाइज नहीं करता, वो बहुत सारा खाना एक टाइम पे खाकर डायरेक्ट लेट जाता है। तो उस कंडीशन में ये हमारे साथ मोस्टली डायबिटीज जो है वो कॉज होता है। तो एक्सरसाइज जो है हर इंसान के लिए बहुत कंपल्सरी, स्पेशली डायबिटीज और दूसरे मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए। तो
ये तो हो गई कुछ प्रोडक्शंस। इसके अलावा बात करते हैं डायबिटीज की कि डायबिटीज के हमारे साथ कितने टाइप्स है। तो डायबिटीज के हमारे साथ मजीद 2 टाइप्स है, जिसको हमने नाम दिया है टाइप 1 और टाइप 2। अब टाइप 1 में क्या होता है और टाइप 2 में क्या होता है, मैं यहां पे इसको मिटाता हूं। ओके, टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में जब, जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि हम खाना खाते हैं और जब हम खाना खा लेते हैं और वो डाइजेस्ट हो जाता है, तो वही खाना जो होता है हमारे साथ ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वही ग्लूकोज जो है ये हमारे साथ ब्लड में चला जाता है। तो जब ये ब्लड में चला जाता है तो उसको इंसुलिन की जरूरत होती है, क्योंकि हमारे साथ उस कंडीशन में, यानी डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसकी कंडीशन में टाइप 1 की बात हो रही है, तो टाइप 1 में हमारे साथ पेनक्रियाज जो है वो फेल हो चुका होता है। तो जब पेनक्रियाज फेल हो जाए तो जाहिर सी बात है इंसुलिन जो है वो उससे नहीं निकलेगा। तो जब इंसुलिन नहीं निकलेगा तो ब्लड में हमारे साथ ग्लूकोज का जो लेवल है वो हाई रहेगा, और जब ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो वो सेल्स या टिश्यूज तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो उस कंडीशन में फिर इंसान जो है वो इंसुलिन थ्रू इंजेक्शन लेना शुरू कर देता है। तो ये तो हो गई हमारे साथ टाइप 1 डायबिटीज की, शुगर की टाइप 1। अब बात करते हैं टाइप 2 की। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में बाकायदा पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन को सीक्रेट करता है, बट सीक्रेशन के बाद भी ये हमारे साथ ये जो इंसुलिन है ये एक्शन नहीं करता। इंसुलिन जो है ये हमारे पास एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं देता। तो जब इंसुलिन खारिज होता है, ब्लड में शामिल भी होता है, लेकिन सेल तक पहुंच भी जाता है, फिर भी वो ब्लड सेल में जाने नहीं देता, तो उस कंडीशन को हमारे साथ टाइप 2 कहा जाता है। तो टाइप 2 की कंडीशन में ज्यादातर पेशेंट्स को फिर डॉक्टर्स मेडिसिन जो है वो रेफर करते हैं, फिर उसी से ही उनका गुजारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हो गई डायबिटीज और उनके अकसाम और किन किन वजूहात की वजह से ये होता है। तो अब बात करते हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज हमारे साथ क्या चीज है? पेनक्रियाज की थोड़ी सी एनाटॉमी पे नजर डालते हैं। पेनक्रियाज का जो साइज है ये तकरीबन 12 से, इसका जो साइज है तकरीबन 12 से 20 सेंटीमीटर तक होता है, और वेट जो है इसका तकरीबन 90 ग्राम होता है। सही है। अच्छा, ये तो मैंने यहाँ पे ड्रा की है, लेकिन एग्जैक्टली जो होता है पेनक्रियाज, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि पेनक्रियाज जो है हमारे साथ स्टोमक के बिहाइंड जो है वो प्रेजेंट होता है। ये तो मैंने वाजी यहाँ पे इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये आप लोग को शो हो सके। ये पेनक्रियाज जो है एग्जैक्टली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो अगर फ्रंट व्यू से आप इसको देखा जाए तो ये थोड़ा नजर आता है, बट ये स्टोमक का बिल्कुल जो है उस साइड पे प्रेजेंट होता है। सही है। इसके अलावा पेनक्रियाज की फंक्शन की बात करते हैं तो जिस तरह मैंने पहले ही बताया कि ये एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों सिक्रेशन करता है। तो एंडोक्राइन में हमारे साथ इंसुलिन शामिल होता है। इसके अलावा ये एंडोक्राइन में हमारे साथ एमाइलेज, प्रोटीज एंड लिपेज जो है ये सीक्रेट करता है। तो लिपेज जो है हमारे साथ लिपिड्स की डिग्रेडेशन करता है, यानी जब हम ऑयली चीजें खाते हैं तो उनको कम करता है। इसके अलावा ये प्रोटीन्स है, ये हमारे साथ प्रोटीन की डिग्रेडेशन करता है, प्रोटीन को ये हमारे साथ एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और एमिलेज को जो है ये हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट्स की डिग्रेडेशन करता है। तो ये तो हो गई हमारे साथ डायबिटीज मेलाइटिस। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि टाइप 1 में हमारे साथ इंसुलिन जो है वो पेनक्रियाज से सीक्रेट नहीं होता, तो वो हम इनडायरेक्टली हम इंजेक्शन के थ्रू लेते हैं। और टाइप 2 में हमारे साथ इंसुलिन तो खारिज होता है पेनक्रियाज से, बट वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता। तो उस कंडीशन में फिर डॉक्टर जो है वो मेडिसिन रेफर करता है। तो ये था डायबिटीज का लेक्चर। हाँ, डायबिटीज का आपको जो उनकी डेथ रेशो है उससे भी आपको लोग अंदाजा हुआ होगा कि ये कितना तेजी से ये स्प्रेड हो रहा है और कितने ज्यादा पेशेंट्स हमारे साथ इनके नए नए आ रहे हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है जो कि आजकल हमारे जो जितने भी लोग हैं वो उन पर फोकस नहीं करते, वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो है हमारे बॉडी के लिए आप कह सकते कि बहुत ज्यादा कंपल्सरी है। तो इनकी डेथ रेशो को देखकर आप लोग खुद अंदाजा लगाए कि कितना ज्यादा तेजी से इससे लोगों की डेथ होती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली किस तरह होता है, इनडायरेक्टली एक बंदे को शुगर लग जाए
और उससे उसकी डेथ हो जाती है। और इनडायरेक्टली ऐसा होता है कि उससे मैक्सिमम कंडीशन में ऐसा होता है कि ब्लाइंडनेस होता है, यानी आंखों का जो नजर होता है वो चला जाता है, या ज्यादा केसेस में, ज्यादा कंडीशन में हार्ट अटैक कॉज हो सकता है, और या किसी जगह पे कट लग जाए और वही जख्म जो है वो ठीक नहीं होता तो उससे भी बंदे की डेथ हो जाती है। तो बात वहीं पे आ जाती है कि आजकल जितना हो सके एक्सरसाइज कर लेनी चाहिए और खुराक पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि खुराक करनी चाहिए, अच्छी करनी चाहिए, बट एक लिमिट तक। तो कहने का मकसद ये है कि एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हदीस मुबारक भी है कि जब आप खाना खा लो तो कम से कम 50 से 60 कदम जो है वो आपको वॉक करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज करने से इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज रह सकता है। तो ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को ये पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।